सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि भाग्य कोई जादू नहीं है, न ही आसमान में लिखी हुई ऐसी लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता, तो हम बचपन से सुनते आए हैं, उसका भाग्य अच्छा है, मेरे नसीब में यही लिखा था, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। लेकिन क्या सच में भाग्य ऐसा ही होता है? अगर भाग्य पहले से तय है तो फिर मेहनत क्यों? अगर सब कुछ भगवान ने लिख दिया है तो फिर गलती किसकी? अगर किस्मत ही सब कुछ है तो कुछ लोग मिट्टी से उठकर आसमान तक कैसे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली क्यों रह जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भाग्य हमारे साथ होता है या हमारे भीतर बनता है? हो सकता है तुम्हें आज तक भाग्य का जो मतलब बताया गया वह अधूरा हो सकता है तुम जिस चीज को किस्मत समझते रहे, असल में वह तुम्हारी आदतों, तुम्हारे फैसलों, तुम्हारे डर, तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्मों का धीरे धीरे बना हुआ परिणाम हो। इस वीडियो में हम भाग्य को किसी पंडित, किसी किताब, किसी अंधविश्वास या किसी डर की नजर से नहीं देखेंगे। हम उसे समझेंगे जिंदगी की नजर से, बहुत आसान भाषा में, ऐसे उदाहरणों के साथ जो तुम्हें तुम्हारी ही जिंदगी में दिखाई देंगे। और शायद इस वीडियो के खत्म होते होते तुम भाग्य शब्द से डरना छोड़ दोगे। शायद पहली बार तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी किसी और की लिखी हुई कैद नहीं है, क्योंकि हो सकता है भाग्य तुम्हारे हाथ में कलम बनकर पहले से मौजूद हो, बस तुमने उसे अभी तक पकड़ा ही ना हो। अगर आप ऐसी ही गहरी और सोच बदल देने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह शायद भाग्य को देखने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल दे। भाग्य क्या है? यह सवाल छोटा है, लेकिन इसकी जड़ बहुत गहरी है। कई लोग पूरी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन इस एक शब्द को सही तरह से समझ नहीं पाते। वे कभी सफलता को भाग्य कह देते हैं, कभी असफलता को भाग्य कह देते हैं, कभी अपने डर को भाग्य का नाम दे देते हैं और कभी अपनी आलस को भी किस्मत की चादर ओढ़ा देते हैं। सच यह है कि भाग्य को समझे बिना इंसान अपनी ही जिंदगी को गलत पढ़ता रहता है। मान लो एक लड़का है, वह पढ़ाई में कमजोर है, हर बार परीक्षा में कम नंबर आते हैं। वह कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। अब सवाल यह है, क्या सच में उसकी किस्मत खराब है, या वह रोज मोबाइल पर ज्यादा समय बिताता है, या वह पढ़ते समय ध्यान नहीं लगाता, या वह डर के कारण कोशिश ही पूरी नहीं करता, या उसके अंदर यह मान्यता बैठ चुकी है कि वह होशियार नहीं है? बहुत बार हम जिस चीज को भाग्य कहते हैं वह असल में हमारी आदतों का जमा हुआ परिणाम होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो लोग बराबर मेहनत करते हैं, फिर भी एक आगे निकल जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है। तब मन कहता है, देखा, यही तो भाग्य है। तो क्या भाग्य सिर्फ कर्म है या कर्म के अलावा भी कुछ है? इसे समझने के लिए हमें बहुत सी चीजों को अलग अलग देखना होगा। पहली चीज परिस्थिति, दूसरी सोच, तीसरी फैसले, चौथी कर्म, पांचवी समय और छठी दृष्टि, यानी तुम अपने जीवन को कैसे देखते हो। भाग्य को समझने की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग उसे एक ही चीज मान लेते हैं, जबकि भाग्य अक्सर एक मिश्रण होता है, तुम्हारी शुरुआत का, तुम्हारी सोच का, तुम्हारे चुनावों का, तुम्हारे कर्मों का और उन अनदेखी परिस्थितियों का जो तुम्हारे बस में नहीं थी। मान लो दो बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ जहां किताबें हैं, शांति है, अच्छे स्कूल हैं, समझदार लोग हैं। दूसरा बच्चा ऐसे घर में पैदा हुआ जहां रोज झगड़ा है, पैसों की कमी है, पढ़ाई का माहौल नहीं है। अब अगर पहला बच्चा जल्दी आगे बढ़ता है तो लोग कहते हैं इसका भाग्य अच्छा है, और अगर दूसरा बच्चा संघर्ष करता है तो लोग कहते हैं इसका भाग्य कमजोर है। यहां भाग्य का एक रूप दिखाई देता है, जन्म की परिस्थिति। इंसान अपना जन्म नहीं चुनता, वह यह नहीं चुनता कि वह किस घर में पैदा होगा, किस शहर में होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, शुरुआती मौके कैसे होंगे। इस अर्थ में देखा जाए तो हाँ, भाग्य का एक हिस्सा ऐसा है जो तुम्हारे हाथ में शुरू से नहीं होता। लेकिन यहीं रुक जाना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि शुरुआत तुम्हारे हाथ में ना हो इसका मतलब यह नहीं कि अंत भी तुम्हारे हाथ में ना हो। दौड़ की शुरुआत अलग अलग जगह से हो सकती है, कोई आगे की लाइन से शुरू करता है, कोई पीछे से। लेकिन यह भी सच है कि दौड़ के बीच में कई लोग थक जाते हैं, कई लोग रुक जाते हैं, कई लोग गलत दिशा में भागते हैं और कई लोग पीछे से शुरू करके भी आगे निकल जाते हैं।
इसलिए भाग्य को समझने का पहला नियम है, भाग्य केवल वह नहीं है जो तुम्हें मिला, भाग्य वह भी है जो तुमने मिले हुए से बनाया। अब एक और उदाहरण समझो। एक किसान है, उसके पास जमीन है, मिट्टी सामान्य है, मौसम ठीक ठाक है, लेकिन वह बीज ही नहीं बोता। फिर कहता है, मेरे खेत में फसल नहीं आई, मेरा भाग्य खराब है। दूसरा किसान है, उसकी जमीन बहुत अच्छी नहीं है, मौसम भी थोड़ा कठिन है, लेकिन वह समय पर हल चलाता है, अच्छे बीज चुनता है, पानी का इंतजाम करता है, धैर्य रखता है, फसल कम सही लेकिन आती है। अब बताओ, यहां भाग्य किसका अच्छा था? अगर ऊपर ऊपर से देखोगे तो कहोगे कि दूसरे किसान ने संघर्ष के बावजूद पाया। अगर गहराई से देखोगे तो समझोगे कि उसने कर्म से अपनी जमीन का भाग्य बदला। यही जिंदगी में होता है। बहुत लोग अपने जीवन में बीज नहीं बोते, वे सपने देखते हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। वे सफलता चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं रखते। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन चरित्र नहीं बनाते। वे पैसा चाहते हैं लेकिन कौशल नहीं सीखते। वे प्यार चाहते हैं लेकिन व्यवहार नहीं बदलते। फिर जब परिणाम नहीं मिलता तो वे भाग्य को दोष देते हैं। सुनने में भाग्य बड़ा रहस्यमय शब्द लगता है, लेकिन बहुत बार यह सिर्फ एक पर्दा होता है जिसके पीछे हमारी असली कमजोरी छिपी होती है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हर गरीब इंसान आलसी है या हर सफल इंसान महान कर्मयोगी है। नहीं, जिंदगी इतनी सीधी भी नहीं है। कई बार मेहनती लोग भी टूटते हैं, कई बार अच्छे लोग भी हारते हैं, कई बार सही इंसान को गलत समय मिलता है, कई बार किसी की गलती नहीं होती, फिर भी मुश्किलें आती हैं। यहीं से भाग्य का दूसरा रूप शुरू होता है, अनियंत्रित घटनाएं, यानी वे चीजें जो तुम्हारे बस में नहीं थी, जैसे बीमारी, जैसे दुर्घटना, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति का छूट जाना, जैसे अचानक आर्थिक संकट, जैसे ऐसी जगह जन्म लेना जहां अवसर बहुत कम हो। इन सब को नजरअंदाज करके अगर कोई कहे कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है तो वह भी अधूरा सच बोल रहा है, और अगर कोई कहे कि कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है तो वह भी अधूरा सच बोल रहा है। असल समझ इन दोनों के बीच में है। भाग्य वह क्षेत्र है जहां तुम्हारे हाथ की चीजें और तुम्हारे हाथ से बाहर की चीजें एक दूसरे से मिलती हैं। तुम्हें बारिश रोकने की शक्ति नहीं है, लेकिन छाता ले जाना तुम्हारे हाथ में है। तुम सूरज कब निकलेगा यह तय नहीं कर सकते, लेकिन सुबह उठना तुम्हारे हाथ में है। तुम यह नहीं चुनते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन तुम यह चुन सकते हो कि तुम अपने बारे में क्या मानोगे। तुम यह नहीं चुनते कि हर मौके पर तुम्हें जीत मिलेगी, लेकिन तुम यह जरूर चुनते हो कि हार कर सीखोगे या टूटोगे। यहीं से भाग्य का असली दरवाजा खुलता है। भाग्य केवल बाहर नहीं बनता, वह भीतर भी बनता है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई परिस्थिति से पहले मान्यता से होती है। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि मैं नहीं कर सकता, उस दिन उसका भाग्य सिकुड़ने लगता है। जिस दिन वह मान लेता है कि मैं कोशिश कर सकता हूं, उस दिन उसका भाग्य खुलना शुरू हो जाता है। ध्यान से समझो, मैंने यह नहीं कहा कि सिर्फ सोच लेने से सब कुछ हो जाएगा, नहीं, लेकिन यह जरूर कहा कि गलत सोच के साथ सही भाग्य भी बेकार हो सकता है, और सही सोच के साथ कमजोर शुरुआत भी बदल सकती है। एक बीज को देखो, उसके अंदर एक पूरा वृक्ष छिपा होता है, लेकिन अगर वह खुद को सिर्फ एक छोटा सा कण माने तो वह कभी फूटेगा ही नहीं। उसे मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसे अपने स्वभाव के अनुसार टूटना पड़ता है, तभी वह बढ़ता है। इंसान का भाग्य भी कुछ ऐसा ही है। कभी कभी भाग्य बाहर से नहीं, भीतर की नींद से हारता है। अब तुम्हें एक और बात समझनी होगी। बहुत लोग भाग्य को भविष्य से जोड़ते हैं। वे पूछते हैं, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? लेकिन शायद अधिक सही सवाल यह है, मैं आज क्या लिख रहा हूं जो कल मेरा भाग्य बन जाएगा? यह सवाल इंसान को कमजोर नहीं, जिम्मेदार बनाता है। क्योंकि अगर भाग्य सिर्फ लिखा हुआ फैसला है तो तुम एक कैदी हो, लेकिन अगर भाग्य एक बनने वाली चीज है तो तुम एक सहभागी हो। तुम पूरी कहानी के मालिक न सही, लेकिन एक बड़े हिस्से के लेखक जरूर हो, और यही समझ इंसान को बदल देती है। एक लड़का जो हर बार कहता है मेरी किस्मत खराब है, वह धीरे धीरे कोशिश करना छोड़ देता है। एक दूसरा लड़का जो कहता है मेरी शुरुआत कठिन है लेकिन मैं सीख सकता हूं, वह धीरे धीरे वही चीजें सीख लेता है जो पहले उसे असंभव लगती थी। समय के साथ दोनों के परिणाम अलग हो जाते हैं। दुनिया कहती है देखो, एक का भाग्य अच्छा निकला, दूसरे का खराब। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य केवल घटना नहीं था,
वह रोज रोज की गई सोच और क्रिया से बनता गया। इसीलिए समझदार लोग भाग्य को बहाना नहीं बनाते, वे उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब तक की बात को बहुत सरल रूप में समझो। भाग्य के 3 हिस्से हैं। पहला, जो तुम्हें मिला। दूसरा, जो तुमने चुना। तीसरा, जो तुम्हारे चुनावों से बना, यानी जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन जीवन की दिशा बहुत हद तक तुम्हारे हाथ में आ सकती है। समय तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन समय का उपयोग तुम्हारे हाथ में है। मौका तुम्हारे दरवाजे कब आएगा यह तय नहीं, लेकिन दरवाजा खुला है या बंद, यह तुम तय करते हो। तो भाग्य क्या है? भाग्य केवल नसीब नहीं, भाग्य केवल कर्म नहीं, भाग्य केवल भगवान की मर्जी नहीं, भाग्य केवल हालात नहीं। भाग्य वह कहानी है जो परिस्थिति, सोच, निर्णय, कर्म और समय मिलकर लिखते हैं। और इस कहानी की सबसे बड़ी बात यह है, यह पत्थर पर खुदी हुई नहीं होती, इसमें कई पन्ने खाली भी होते हैं। अब सवाल उठता है, अगर भाग्य पूरी तरह तय नहीं है तो लोग फिर भी क्यों मान लेते हैं कि उनकी जिंदगी पहले से लिखी हुई है? यहीं से हमारी अगली परत शुरू होती है, क्योंकि इंसान भाग्य को जैसा मानता है वैसी ही जिंदगी जीने लगता है। इंसान भाग्य पर इतना भरोसा क्यों करता है? क्योंकि भाग्य पर विश्वास करना आसान है, जिम्मेदारी लेना कठिन है। जब इंसान कहता है यह सब मेरी किस्मत थी, तो उसे थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि फिर उसे अपने डर, अपनी गलतियां, अपनी कमजोरी, अपनी टाल मटोल, अपनी आदतें और अपने अधूरे फैसले देखने नहीं पड़ते। भाग्य पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कभी कभी दर्द से बचने का तरीका भी होता है। मान लो किसी ने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी वह हार गया, उसका दिल टूट गया। अब अगर वह कहता है मेरे भाग्य में नहीं था, तो उसके दर्द को थोड़ी भाषा मिल जाती है। यह बुरी बात नहीं है। हर इंसान को अपने दुख को समझाने के लिए कभी ना कभी एक सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह सहारा आदत बन जाता है। पहले इंसान दुख में कहता है शायद भाग्य ऐसा था, फिर धीरे धीरे वह हर बात पर कहने लगता है मेरे बस का कुछ नहीं। यहीं से वह अपनी ही शक्ति खोने लगता है। सोचो, अगर एक बच्चा बार बार सुने कि तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं है, तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता, हमारे घर के लोग इतना आगे नहीं जाते, हमारी किस्मत में संघर्ष ही लिखा है, तो क्या होगा? शायद वह बच्चा कोशिश करने से पहले ही हार मानेगा। शायद वह अपना असली सामर्थ्य कभी जान ही नहीं पाएगा। शायद वह उतना छोटा नहीं था जितना उसे मानने पर मजबूर किया गया। यानी भाग्य केवल बाहर की घटना नहीं, भीतर की धारणा भी है। तुम अपने बारे में जो मानते हो वही तुम्हारे चुनावों को प्रभावित करता है। तुम्हारे चुनाव तुम्हारी आदतों को, तुम्हारी आदतें तुम्हारे परिणामों को, और परिणाम देखकर तुम फिर वही मान्यता और मजबूत कर लेते हो। इसे ऐसे समझो, अगर किसी ने मान लिया कि वह बेकार है, तो वह मुश्किल कामों से बचेगा। बचने से वह सीख नहीं पाएगा, न सीखने से वह पीछे रह जाएगा। पीछे रहकर वह कहेगा देखा, मैं सच में बेकार हूं। यानी जो बात शुरुआत में सिर्फ एक डर थी, वह धीरे धीरे उसकी सच्चाई बन गई। यहां भाग्य कहां था? भाग्य वहां था जहां एक गलत विश्वास ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। इसलिए कई बार भाग्य की सबसे बड़ी जंजीर कोई ग्रह, कोई तारा, कोई समय नहीं होता, बल्कि वह वाक्य होता है जो इंसान ने अपने ही भीतर लिख लिया होता है। मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए नहीं है, मेरे घर में किसी ने नहीं किया, मैं कितना भी कर लूं कुछ नहीं होगा। ये वाक्य छोटे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही भाग्य का रूप ले लेते हैं। अब जरा उल्टा सोचो, अगर कोई कहे मेरी शुरुआत कमजोर है लेकिन मैं सीख सकता हूं, मुझसे गलती होती है लेकिन मैं बदल सकता हूं, आज नहीं आया कल फिर कोशिश करूंगा, मैं अभी वहां नहीं पहुंचा लेकिन रास्ता बंद नहीं है, तो क्या होगा? उसकी ऊर्जा अलग होगी, उसके चुनाव अलग होंगे, उसकी दिनचर्या अलग होगी, उसके रिश्ते अलग होंगे, उसका आत्मविश्वास अलग होगा। और कुछ साल बाद लोग कहेंगे इसका भाग्य देखो। यानी दुनिया अक्सर परिणाम देखती है, लेकिन भाग्य के बनते हुए वर्षों को नहीं देखती। अब एक गहरी बात समझो, इंसान भाग्य में इसलिए भी विश्वास करता है क्योंकि जीवन में बहुत कुछ अनिश्चित है। हम नहीं जानते कल क्या होगा, हम नहीं जानते कौन सा छोड़ देगा, कौन सा मौका आएगा, कौन सी मुसीबत आएगी, कहां हम जीतेंगे, कहां हारेंगे। इस अनिश्चितता से मन डरता है। उसे निश्चितता चाहिए, उसे कोई ऐसा ढांचा चाहिए जिससे वह दुनिया को समझ सके। भाग्य का विचार मन को एक व्यवस्था देता है। वह कहता है
जो हो रहा है किसी कारण से हो रहा है। ये सोच कुछ मामलों में सहारा देती है, इंसान टूटने से बच जाता है। लेकिन अगर यही सोच उसे निष्क्रिय बना दे तो वही सहारा जंजीर बन जाता है। यानी भाग्य पर विश्वास दो तरह का हो सकता है। पहला, ऐसा विश्वास जो तुम्हें धैर्य दे लेकिन कर्म भी करवाए। दूसरा, ऐसा विश्वास जो तुम्हें बहाना दे और कर्म से दूर कर दे। पहला विश्वास ताकत है, दूसरा विश्वास जड़ता है। अब सवाल यह है, कैसे पहचाने कि हम किस तरह के भाग्य विश्वास में जी रहे हैं? बहुत आसान है। अगर तुम भाग्य को मानते हुए भी मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, अपनी आदतें सुधार रहे हो, हार के बाद उठ रहे हो, तो तुम्हारा भाग्य विश्वास स्वस्थ है। लेकिन अगर तुम भाग्य का नाम लेकर डर रहे हो, रुक रहे हो, कोशिश नहीं कर रहे, हर असफलता का दोष बाहर डाल रहे हो, तो तुम भाग्य नहीं, अपने भीतर की हार को पूज रहे हो। कभी कभी इंसान को यह बात कठोर लगेगी, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि सच हमेशा मीठा नहीं होता, पर वह मुक्त जरूर करता है। एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, वे भाग्य को केवल सफलता से जोड़ते हैं। अगर किसी को पैसा मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, नाम मिल गया, तो कहते हैं उसका भाग्य खुल गया। लेकिन क्या यही भाग्य है? अगर किसी के पास पैसा है पर मन अशांत है, रिश्ते टूटे हुए हैं, चेहरे पर मुस्कान नकली है, रात को नींद नहीं आती, तो क्या उसका भाग्य अच्छा है? और अगर कोई व्यक्ति साधारण जीवन जी रहा है लेकिन मन शांत है, चेहरे पर सच्चाई है, रिश्तों में सम्मान है, काम में ईमान है, तो क्या उसका भाग्य कमजोर है? यानी भाग्य को केवल पैसे, पद और प्रसिद्ध से मापना भी बहुत बड़ी भूल है। भाग्य का असली अर्थ केवल मुझे क्या मिला नहीं, बल्कि मैं कैसा बन गया भी है। क्योंकि कई लोग जीत कर हार जाते हैं और कई लोग हार कर जीत जाते हैं। जो व्यक्ति गलत तरीके से सब कुछ पाले, वह बाहर से भाग्यशाली दिख सकता है, लेकिन भीतर से खोखला हो सकता है। और जो व्यक्ति संघर्ष में चरित्र, धैर्य, समझ, संवेदना और सत्य सीख ले, वह बाहर से साधारण दिखकर भी अंदर से समृद्ध हो सकता है। इसलिए भाग्य को समझते समय हमें केवल परिणाम नहीं, व्यक्तित्व भी देखना होगा। तुम्हारे कर्म सिर्फ जेब नहीं बनाते, वे तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मन भी बनाते हैं। धीरे धीरे इंसान वही बन जाता है जो वह बार बार सोचता, चुनता और करता है। यही कारण है कि कुछ लोग एक हार के बाद भी मजबूत दिखते हैं और कुछ लोग छोटी सफलता के बाद भी कमजोर रहते हैं। पहले व्यक्ति ने शायद अपने भीतर ऐसी मिट्टी बनाई है जहां कठिनाई भी उसे मजबूत करती है। दूसरे ने शायद केवल बाहर की उपलब्धियां जमा की, भीतर की ताकत नहीं। तो भाग्य क्या है? कहीं ना कहीं तुम्हारा भीतर भी तुम्हारा भाग्य है। अब एक सवाल और, क्या भगवान भाग्य लिखते हैं? यह सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। कई लोग कहते हैं हाँ, कई कहते हैं नहीं। लेकिन इसे सरल रूप में समझो। अगर हम मान लें कि इस दुनिया में एक बड़ी शक्ति है, एक व्यवस्था है, एक नियम है, तो वह व्यवस्था अन्याय पर नहीं, कर्म और कारण पर भी चलती होगी। बीज बोओगे तो कुछ उगेगा, झूठ बोलोगे तो विश्वास टूटेगा, आलस करोगे तो अवसर छूटेंगे, सीखोगे तो क्षमता बढ़ेगी, दूसरों को चोट दोगे तो जीवन में अशांति आएगी, सम्मान दोगे तो रिश्ते गहरे होंगे। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह जीवन का नियम है। इस नजरिए से देखा जाए तो शायद भगवान तुम्हारे भाग्य को एक बंद ताले की तरह नहीं लिखते, बल्कि तुम्हें नियमों वाली दुनिया में रखते हैं, जहां तुम्हारे चुनावों के परिणाम बनते हैं। जैसे शिक्षक परीक्षा देता है, लेकिन उत्तर तुम्हें लिखने होते हैं। जैसे धरती सबको खेत देती है, लेकिन फसल सबकी अलग आती है। जैसे नदी सबके लिए बहती है, लेकिन जो घड़ा लेकर आता है वही पानी भरता है। यानी जीवन अवसर देता है, पर ग्रहण करने की तैयारी तुम्हारी होती है। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि भाग्य कोई एक लाइन का उत्तर नहीं है। यह न पूरी तरह बाहर है, न पूरी तरह भीतर, न पूरी तरह तय है, न पूरी तरह खुला, न सिर्फ ईश्वर है, न सिर्फ इंसान। ये दोनों के बीच का क्षेत्र है, जहां परिस्थिति मिलती है चयन से, जहां समय मिलता है तैयारी से, जहां मौका मिलता है साहस से। लेकिन एक बात अभी बाकी है। अगर भाग्य इतना गहरा है, तो क्या इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है, या वह सिर्फ थोड़ा बहुत सुधार सकता है? यहीं से अगली परत शुरू होती है, क्योंकि हर इंसान के भीतर यह सवाल जरूर उठता है, क्या मैं अपने जीवन की दिशा सच में बदल सकता हूं, या मैं बस पहले से लिखी हुई कहानी को जी रहा हूं?
अगर अभी तक वीडियो ने आपकी सोच को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि ऐसी ही गहरी और सोच बदलने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा। क्या भाग्य बदला जा सकता है? यह शायद इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सवाल है और इसका उत्तर है हाँ, बहुत हद तक बदला जा सकता है, लेकिन जादू की तरह नहीं, धीरे धीरे, समझ के साथ, कर्म के साथ और सबसे ज्यादा अपने भीतर की दिशा बदलकर। भाग्य बदलने का मतलब यह नहीं कि एक दिन तुम उठो और अचानक सब कुछ बदल जाए। भाग्य बदलने का मतलब यह भी नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। नहीं, भाग्य बदलने का अर्थ है तुम्हारे जीवन की धारा बदलना, तुम्हारी यात्रा का रुख बदलना, तुम्हारी आदतों, सोच, फैसलों और कर्मों के कारण तुम्हारे कल का स्वरूप बदलना। बहुत लोग इसलिए भाग्य नहीं बदल पाते क्योंकि वे परिणाम बदलना चाहते हैं, लेकिन कारण नहीं। उन्हें फल मीठा चाहिए पर बीज वही कड़वा बोते रहते हैं। उन्हें सम्मान चाहिए पर व्यवहार नहीं बदलते। उन्हें पैसा चाहिए पर कौशल नहीं सीखते। उन्हें शांति चाहिए पर मन को रोज झर खिलाते हैं, तुलना, गुस्सा, शिकायत, डर और टालमटोल का। फिर वे कहते हैं किस्मत साथ नहीं देती। भाग्य को बदलने का पहला नियम है, जो जीवन तुम चाहते हो उसके योग्य तुम्हें धीरे धीरे बनना पड़ेगा। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसमें पूरी दिशा छिपी है। मान लो कोई कहता है मुझे बड़ा बनना है। बड़ा बनना मतलब क्या? क्या सिर्फ पैसा? क्या सिर्फ नाम? क्या सिर्फ फॉलोअर्स? क्या सिर्फ लोग तुम्हें पहचाने? या बड़ा बनना मतलब अंदर से मजबूत होना, निर्णय लेने योग्य होना, अनुशासित होना, ईमानदार होना, कठिन समय में भी टिकना? क्योंकि अगर बाहर की ऊंचाई भीतर की क्षमता से बड़ी हो जाए तो इंसान गिर जाता है। यानी भाग्य बदलने से पहले व्यक्ति को खुद को बदलना पड़ता है। अब सवाल, खुद को कैसे बदलें? सबसे पहले सोच बदलो। लेकिन यहां भी लोग गलती करते हैं। वे सोच बदलने का मतलब समझते हैं बस पॉजिटिव बोलो, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। नहीं, सही सोच का मतलब झूठी खुशी नहीं। सही सोच का मतलब है सच्चाई देखकर भी आशा न खोना। जैसे हाँ, मेरी हालत कमजोर है लेकिन मैं सीख सकता हूं। हाँ, मैं अभी असफल हूं लेकिन मैं असफलता नहीं हूं। हाँ, मेरे पास अभी साधन कम है लेकिन मैं अपनी क्षमता बढ़ा सकता हूं। हाँ, रास्ता कठिन है लेकिन बंद नहीं है। यह सोच इंसान को धोखा नहीं देती, यह उसे उठाती है। भाग्य बदलने का दूसरा नियम है छोटे कर्मों की ताकत को समझो। लोग सोचते हैं कि जिंदगी बड़े फैसलों से बदलती है। कभी कभी हाँ, लेकिन अधिकतर जिंदगी छोटे छोटे दोहराए गए कर्मों से बदलती है। रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज 1 घंटा कौशल सीखना, रोज समय पर उठना, रोज खर्च लिखना, रोज गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण करना, रोज 10 मिनट अकेले बैठकर खुद से बात करना, रोज एक झूठ कम बोलना, रोज एक काम समय पर पूरा करना। ये छोटे काम मामूली लगते हैं लेकिन यही धीरे धीरे जीवन की धारा बदलते हैं। जैसे पानी की बूंद पत्थर को एक दिन में नहीं काटती, लेकिन लगातार गिरती रहे तो निशान बना देती है। इसी तरह भाग्य भी एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन रोज के सही कर्म धीरे धीरे उसकी दिशा बदल देते हैं। भाग्य बदलने का तीसरा नियम, अपने डर को पहचानो। कई लोगों की किस्मत खराब नहीं होती, उनका डर बड़ा होता है। उन्हें असफल होने का डर है, लोग क्या कहेंगे इसका डर है, शुरू करने का डर है, नया सीखने का डर है, हंसी उड़ने का डर है, पुरानी पहचान टूटने का डर है। फिर वे रुक जाते हैं। याद रखो, डर भी भाग्य बनाता है। जिस मौके पर तुम्हें बोलना था तुम चुप रहे, जिस समय कदम बढ़ाना था तुम रुक गए, जिस दिशा में सीखना था तुम बचते रहे। कुछ साल बाद तुम वहीं रह गए और तुमने नाम दे दिया, मेरी किस्मत। असल में वह किस्मत नहीं, बार बार चुना गया डर था। यहां एक बहुत गहरी बात है, भाग्य बदलने के लिए तुम्हें हमेशा बड़े युद्ध नहीं लड़ने पड़ते। कई बार तुम्हें बस अपने ही छोटे डर हराने पड़ते हैं। आज किसी एक जरूरी काम को टालना बंद कर दो, आज किसी एक सच्चाई को स्वीकार कर लो, आज किसी एक झूठे बहाने को छोड़ दो, आज किसी एक अच्छी आदत की शुरुआत कर दो। यही भाग्य परिवर्तन का बीज है। अब बात करते हैं समय की। समय भाग्य का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक ही काम सही समय पर किया जाए तो वरदान बन सकता है, गलत समय पर किया जाए तो वही काम नुकसान दे सकता है। लेकिन सही समय का मतलब सिर्फ घड़ी नहीं है, सही समय का मतलब तैयारी भी है।
बहुत लोग कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला। कभी कभी यह सच होता है, लेकिन कभी कभी मौका आया था, बस वे तैयार नहीं थे। मौका दरवाजे पर आया, लेकिन कौशल नहीं था, साहस नहीं था, अनुशासन नहीं था, धैर्य नहीं था, मन भटका हुआ था। यानी अवसर और तैयारी जब मिलते हैं, तभी बाहर से लोग कहते हैं भाग्य खुल गया। असल में कई बार भाग्य खुलता नहीं, तैयारी और समय मिलते हैं। भाग्य बदलने का चौथा नियम है, अपने आप को तैयार करो, चाहे मौका अभी न दिख रहा हो। जो लोग केवल मौके के समय जागते हैं, वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। जो लोग मौके से पहले तैयार होते हैं, वे समय आने पर चमकते हैं। अब एक और जरूरी बात, भाग्य बदलने के लिए संगति भी बदलनी पड़ती है। तुम किन लोगों के साथ रहते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, किस तरह की बातें तुम्हारे आसपास होती हैं, यह सब तुम्हारे भीतर का माहौल बनाता है। अगर तुम रोज ऐसे लोगों के बीच रहो जो हर समय शिकायत करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, डर फैलाते हैं, आलस को सामान्य मानते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। और अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं, गलती से शर्मिंदा नहीं होते बल्कि उससे सीखते हैं, तो तुम्हारी दिशा अलग हो जाएगी। यानी भाग्य सिर्फ तुम्हारे अकेले के कर्म से नहीं, कई बार तुम्हारे वातावरण से भी बनता है। एक पौधा पत्थर पर और उपजाऊ मिट्टी में एक जैसा नहीं बढ़ता, इंसान भी नहीं। इसलिए अगर तुम अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो अपने वातावरण को हल्के में मत लो। अब बात आती है चरित्र की। आजकल लोग सफलता जल्दी चाहते हैं, लेकिन चरित्र धीरे बनता है, और बिना चरित्र की सफलता ज्यादा देर टिकती नहीं। भाग्य बदलने का पांचवा नियम है, जो बन रहे हो उस पर ध्यान दो। मान लो किसी ने शॉर्टकट से पैसा कमा लिया, दुनिया बोलेगी भाग्य अच्छा है, लेकिन अगर उसके भीतर लोभ, भय, झूठ और अस्थिरता बढ़ गई तो क्या उसका भाग्य सच में अच्छा हुआ? दूसरी ओर कोई इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, कम कमा रहा है लेकिन ईमान से कमा रहा है, सीख रहा है, संबंध अच्छे हैं, मन स्थिर है, वह अंदर से मजबूत हो रहा है। संभव है कि कुछ साल बाद उसकी जड़ें इतनी मजबूत हों कि उसकी सफलता गहरी और स्थायी हो जाए। भाग्य बदलना केवल तेजी नहीं, गहराई भी है। और अब सबसे बड़ी बात, भाग्य बदलने का मतलब अपने अतीत से लड़ना नहीं, उससे सीखना है। बहुत लोग अपने पुराने घावों में फंसे रहते हैं। वे कहते हैं मेरे साथ ये हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं। हाँ, जो हुआ उसका असर पड़ा होगा, दर्द सच होगा, अन्याय भी सच हो सकता है, लेकिन अगर तुम हमेशा उसी दर्द को अपनी पहचान बनाए रखोगे तो तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान का मालिक बना रहेगा। भाग्य बदलने का छठा नियम है, दर्द को पहचानो लेकिन उसे सिंहासन पर मत बैठाओ। तुम्हारे साथ गलत हुआ होगा, लेकिन तुम केवल वही नहीं हो। तुम टूटे हो सकते हो लेकिन खत्म नहीं हुए। तुम पीछे हो सकते हो लेकिन बाहर नहीं हुए। यहीं से इंसान नया जीवन बनाना शुरू करता है। अब शायद तुम समझ रहे हो कि भाग्य बदलना कोई रहस्य नहीं, एक प्रक्रिया है। सोच बदलो, कर्म बदलो, संगति बदलो, आदत बदलो, दृष्टि बदलो, तैयारी बढ़ाओ, चरित्र बनाओ, और सबसे बढ़कर अपने भीतर की हार को सच मत मानो। फिर भी एक सवाल बचता है, अगर कोई बहुत कोशिश करे और फिर भी उसे देर से फल मिले तो क्या वह हार माने? क्या इसका मतलब है कि भाग्य बदल ही नहीं रहा? नहीं, क्योंकि कई बार भाग्य का परिवर्तन परिणाम आने से पहले व्यक्ति के भीतर शुरू हो चुका होता है। कई बार इंसान कहता है मैंने कोशिश की फिर भी कुछ नहीं बदला। ऊपर से यह बात सच लगती है, लेकिन गहराई से देखो तो शायद बहुत कुछ बदल चुका होता है जिसे वह अभी देख नहीं पा रहा। मान लो कोई लड़का पहले आलसी था, फिर उसने पढ़ना शुरू किया। पहले 10 मिनट पढ़ा, फिर 30 मिनट, फिर रोज 1 घंटा। कुछ महीनों तक नंबर बहुत अच्छे नहीं आए। अब वह कहता है क्या फायदा, किस्मत तो वही है। लेकिन क्या सच में सब वही है? नहीं, उसका ध्यान बढ़ा है, उसका अनुशासन बढ़ा है, उसकी सहन शक्ति बढ़ी है, उसकी बैठने की आदत बनी है, उसका दिमाग सीखने लगा है, उसने खुद को हार से ऊपर उठाना शुरू किया है। यानी परिणाम बाहर कम दिखाई दे रहा है, लेकिन भाग्य भीतर बदलना शुरू हो चुका है। इसी तरह एक व्यक्ति जो पहले गुस्सैल था, अब खुद को रोकने की कोशिश करता है। पहले हर बात पर फट पड़ता था, अब कुछ बार रुक जाता है। शायद अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है, लेकिन पहले से बेहतर है। क्या उसका भाग्य नहीं बदला? बदला है, क्योंकि उसका भविष्य अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसके रिश्तों की दिशा बदल सकती है, उसकी छवि बदल सकती है,
उसका मन हल्का हो सकता है। समझो, भाग्य बाहर के परिणाम से पहले अक्सर भीतर की संरचना में बदलता है। एक इमारत बनने से पहले नींव बदलती है। ऊपर से कुछ समय तक कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन जमीन के नीचे बहुत काम हो रहा होता है। इसीलिए अधीर लोग अक्सर भाग्य बदलने की प्रक्रिया बीच में छोड़ देते हैं। वे बीज बोते हैं और अगले दिन फल ढूंढते हैं। वे 2 हफ्ते मेहनत करते हैं और तीसरे हफ्ते कहते हैं कुछ नहीं होगा। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। प्रकृति भी धैर्य सिखाती है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। सुबह को दोपहर बनने में समय लगता है। एक बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है। तो फिर इंसान अपने जीवन के बदलाव को तुरंत क्यों चाहता है? क्योंकि मन जल्दी परिणाम चाहता है। उसे प्रक्रिया पसंद नहीं, लेकिन भाग्य प्रक्रिया से बदलता है, बेचैनी से नहीं। अब एक और बड़ी बात, कई बार लोग केवल अच्छा भाग्य चाहते हैं, लेकिन कठिन समय नहीं चाहते। जबकि सच यह है कि बहुत बार कठिन समय ही भाग्य को नया मोड़ देता है। सोचो, अगर किसी इंसान की जिंदगी हमेशा आसान रही हो तो सकता है उसमें धैर्य कम हो, गहराई कम हो, संवेदना कम हो, समझ कम हो, संघर्ष की आदत ना हो। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जिसने टूटकर भी खुद को संभाला हो, हार कर भी फिर खड़ा हुआ हो, रोकर भी आगे बढ़ा हो, उसकी आत्मा में कुछ और ही ताकत आ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि दुख अच्छा है या तकलीफ मांगनी चाहिए, नहीं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हर कठिनाई केवल सजा नहीं होती, कई बार वह निर्माण भी होती है। यानी कभी कभी जो तुम्हें दुर्भाग्य लगता है वही आगे चलकर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन जाता है। कितने लोग हैं जो कहते हैं उस समय मैं टूट गया था, लेकिन आज सोचता हूं अगर वह घटना न होती तो मैं कभी नहीं बदलता। किसी का अपमान हुआ और उसने खुद को मजबूत बनाया। किसी को ठोकर लगी और उसने अपने अंदर क्षमता जगाई। किसी का रिश्ता टूटा और उसने पहली बार खुद को समझा। किसी का काम छूटा और उसने नई दिशा पकड़ी। किसी ने असफलता देखी और उसने जीवन का असली अर्थ जाना। यानी हर दर्द सिर्फ नुकसान नहीं, कभी कभी दिशा भी होता है। लेकिन यहां भी एक सावधानी जरूरी है। हर दुख अपने आप इंसान को महान नहीं बनाता। कई लोग दुख से सीखते हैं, कई लोग दुख में कड़वे हो जाते हैं। 2 लोग एक जैसी चोट खाते हैं। एक कहता है अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, दूसरा कहता है अब मैं समझदारी से जीना सीखूंगा। घटना एक, भाग्य की दिशा अलग। क्यों? क्योंकि बीच में दृष्टि है। तुम जो हुआ उसे कैसे पढ़ते हो यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भाग्य बदलने का 7वां नियम है, घटनाओं को केवल दर्द की भाषा में मत पढ़ो, सीख की भाषा में भी पढ़ो। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका दुख सच है, पर उसके भीतर छिपा पाठ भी सच हो सकता है। अब एक प्रश्न, क्या हर चीज कर्म का फल है? बहुत लोग ये वाक्य बोलते हैं, लेकिन इसे बहुत सावधानी से समझना चाहिए। किसी के साथ बुरा हुआ तो तुरंत कहना यह उसके कर्मों का फल है, यह संवेदनहीनता हो सकती है। क्योंकि इंसान सब कुछ नहीं जानता, उसे पूरी कहानी नहीं पता, उसे परिस्थिति की गहराई नहीं पता, उसे दूसरे के दर्द का विस्तार नहीं पता। इसलिए जीवन को समझते हुए दया और विनम्रता जरूरी है। हाँ, कर्म का नियम महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम हर दुखी व्यक्ति को दोषी मान लें। कभी कभी तुम्हारा काम निर्णय देना नहीं, सहारा देना होता है, और यह भी एक तरह से भाग्य का निर्माण है। तुम किसी के जीवन में दर्द बढ़ाने वाले बनोगे या सहारा देने वाले, यह भी तुम्हारा भाग्य बना रहा है। याद रखो, भाग्य केवल तुम्हारे साथ क्या होगा यह नहीं, बल्कि तुम दूसरों के लिए क्या बनोगे यह भी है। एक कठोर इंसान धीरे धीरे अकेला हो सकता है। एक सच्चा इंसान धीरे धीरे विश्वास पा सकता है। एक स्वार्थी इंसान क्षणिक लाभ ले सकता है, लेकिन गहरे संबंध खो सकता है। एक उदार इंसान शायद तुरंत फायदा ना पाए, लेकिन उसके जीवन में अर्थ और सम्मान बढ़ सकता है। तुम्हारे कर्म केवल बैंक बैलेंस नहीं बनाते, वे वातावरण बनाते हैं, और वातावरण लौटकर तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित करता है। अब सोचो, अगर कोई इंसान रोज शिकायत करता है तो उसका मन कैसा होगा? अगर कोई रोज तुलना करता है तो उसे अपनी जिंदगी कैसी लगेगी? अगर कोई रोज दूसरों की बुराई करता है तो उसका चेहरा कैसा बन जाएगा? अगर कोई रोज सीखता है, आभार मानता है, काम करता है, अपने वचन निभाता है, तो उसका जीवन कैसे बदलेगा? धीरे धीरे यही चीजें उसका भाग्य बनती जाएंगी। भाग्य का मतलब सिर्फ अचानक होने वाली चीज नहीं है। भाग्य का मतलब धीरे धीरे बनती हुई दिशा भी है। अब एक बहुत जरूरी बिंदु, कई लोग अपना भाग्य इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे खुद को दूसरों से मापते रहते हैं।
तुलना भाग्य की सबसे बड़ी चोर है। कोई तुमसे आगे है, कोई तुमसे सुंदर है, कोई अमीर है, कोई ज्यादा तेज है, कोई जल्दी सफल हो गया। अगर तुम हर समय दूसरों की रफ्तार देखोगे तो अपनी राह खो दोगे। हर जीवन का समय अलग होता है, हर यात्रा का मौसम अलग होता है, हर बीज एक ही दिन नहीं उगता। अगर आम का पेड़ यह देखकर दुखी हो कि गुलाब जल्दी खिल गया तो वह अपने फल का समय भूल जाएगा। इसी तरह इंसान जब तुलना में फंसता है तो वह अपने भाग्य के निर्माण की जगह दूसरों की कहानी में उलझ जाता है। भाग्य बदलने का 8वां नियम है, अपने रास्ते पर ध्यान दो। तुम्हारी शुरुआत अलग है, तुम्हारी चुनौती अलग है, तुम्हारी क्षमता अलग है, तुम्हारा समय अलग है। तुम्हारा काम यह नहीं कि दुनिया की हर कहानी से खुद को तौलो। तुम्हारा काम यह है कि कल के अपने से आज थोड़ा बेहतर बनो। और अंत में इस भाग की सबसे गहरी बात, कभी कभी भाग्य बदलने का पहला संकेत यह नहीं होता कि तुम्हें बड़ी सफलता मिल गई, बल्कि यह होता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं सोचते। पहले तुम जल्दी हार मान लेते थे, अब थोड़ा ठहरते हो। पहले तुम खुद को कोसते थे, अब खुद को समझते हो। पहले तुम बहाना ढूंढते थे, अब उपाय ढूंढते हो। पहले तुम डर में जीते थे, अब थोड़ा साहस आने लगा है। ये छोटे परिवर्तन नहीं है, यही असली शुरुआत है। क्योंकि जिस दिन इंसान की दृष्टि बदलती है उसी दिन उसका भविष्य भी बदलना शुरू हो जाता है। अब बस एक अंतिम सवाल बचता है, अगर भाग्य में परिस्थिति, सोच, कर्म, समय, संगति, धैर्य, चरित्र सबका योगदान है, तो फिर इंसान को आज से क्या करना चाहिए? वह अपने जीवन में कौन सी ऐसी बातें अपनाए जिनसे उसका भाग्य सच में उजला होने लगे? यही इस यात्रा का आखिरी और सबसे उपयोगी हिस्सा है। तो अब सवाल यह नहीं है कि भाग्य क्या है, अब सवाल यह है कि तुम अपने भाग्य के साथ आज से क्या करना चाहते हो। क्योंकि समझ तभी पूरी होती है जब वह जीवन में उतर जाए। अगर इस पूरी बात को बहुत सरल तरीके से कहें तो भाग्य को बदलने, संवारने और उजला करने के लिए तुम्हें आज से कुछ सिद्धांत अपनाने होंगे। पहला सिद्धांत, अपनी कहानी बदलो। हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है। कोई कहता है मैं कमजोर हूं, कोई कहता है मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, कोई कहता है मुझे कोई नहीं समझता, कोई कहता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये भीतर की कहानी धीरे धीरे बाहर की जिंदगी बन जाती है। इसलिए आज से अपने मन की भाषा बदलो। झूठ मत बोलो, लेकिन हार भी मत लिखो। ऐसा कहो, मैं अभी सीख रहा हूं, मैं टूटा हूं लेकिन खत्म नहीं हुआ, मेरी शुरुआत छोटी है लेकिन मेरी दिशा बड़ी हो सकती है, मैं देर से सही पर रुकूंगा नहीं। यही नई कहानी, नया भाग्य लिखना शुरू करती है। दूसरा सिद्धांत, छोटे लेकिन सच्चे कर्म करो। भाग्य बड़ी बड़ी बातों से कम रोज की सच्चाई से ज्यादा बदलता है। रोज समय पर उठो, रोज एक जरूरी काम पूरा करो, रोज कुछ नया सीखो, रोज अपने शरीर का ध्यान रखो, रोज मोबाइल और भटकाव पर थोड़ा नियंत्रण करो, रोज अपने लक्ष्य को याद करो, रोज किसी एक बुरी आदत पर काम करो। तुम्हें आज पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, तुम्हें आज सिर्फ आज बदलना है। और जब आज बदलता है तो कल बदलता है, फिर धीरे धीरे साल बदलते हैं, फिर लोग कहते हैं वाह, इसका भाग्य बदल गया। असल में भाग्य नहीं, रोज का व्यवहार बदला था। तीसरा सिद्धांत, अनुशासन को भाग्य का मित्र समझो। बहुत लोग प्रेरणा का इंतजार करते हैं। वे कहते हैं जब मन करेगा तब शुरू करूंगा, लेकिन मन हर दिन साथ नहीं देगा। कभी थकान होगी, कभी उदासी होगी, कभी डर होगा, कभी आलस होगा। अगर तुम सिर्फ मन के भरोसे चले तो जीवन बिखर जाएगा। अनुशासन वह पुल है जो तुम्हें मन की कमजोरी से लक्ष्य की दिशा तक ले जाता है। जब तुम मन न होने पर भी सही काम करते हो तभी तुम भाग्य की मिट्टी बदलते हो। चौथा सिद्धांत, अपने शब्दों को हल्के में मत लो। तुम अपने बारे में जो बोलते हो धीरे धीरे वही तुम्हारी पहचान बनता है। अगर तुम रोज कहते हो मैं बेकार हूं, मेरे बस का नहीं, मेरे नसीब में नहीं, तो तुम अपने ही अंदर दीवारें खड़ी कर रहे हो। और अगर तुम कहते हो कठिन है लेकिन संभव है, मैं सीख सकता हूं, मैं फिर कोशिश करूंगा, तो तुम भीतर रास्ते बना रहे हो। शब्दों में ऊर्जा होती है, वे सिर्फ हवा नहीं होते, वे दिशा बनाते हैं। पांचवां सिद्धांत, गलती से शर्मिंदा मत हो, उसे शिक्षक बना लो। बहुत लोग एक गलती के बाद खुद को ही गलत मान लेते हैं, फिर वे रुक जाते हैं। याद रखो, गलती यह साबित नहीं करती कि तुम अयोग्य हो,
गलती यह साबित करती है कि तुम प्रक्रिया में हो। बच्चा चलते चलते गिरता है। अगर वह गिरकर यही मान ले कि चलना उसके भाग्य में नहीं, तो वह कभी चलना नहीं सीखेगा। इसी तरह जीवन में गिरना असफलता नहीं, गिरकर रुक जाना असली हार है। छठा सिद्धांत, तुलना कम करो, निरीक्षण ज्यादा। दूसरे क्या कर रहे हैं, किसकी कितनी कमाई है, कौन कितनी जल्दी आगे बढ़ गया, ये सब देखते देखते इंसान अपनी ही जमीन भूल जाता है। दूसरों को देखकर जलना तुम्हारे भाग्य को नहीं बदलता, अपने जीवन को देखकर सीखना भाग्य बदलता है। आज खुद से पूछो, मैं कहां कमजोर हूं, मैं कहां भाग रहा हूं, मैं कहां झूठ बोल रहा हूं, मैं कहां टाल रहा हूं, मैं कहां बेहतर हो सकता हूं। जो इंसान खुद को सच्चाई से देख लेता है, उसके बदलने की शुरुआत हो जाती है। सातवां सिद्धांत, संगति सुधारो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय नकारात्मकता फैलाते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, मेहनत को बेवकूफी मानते हैं, शॉर्टकट को जीत मानते हैं, तो सावधान रहो। हर समय तुम्हें सबको छोड़ना नहीं होता, लेकिन यह समझना जरूरी है कि किसकी बात तुम्हारे मन में घर कर रही है। जिन लोगों के साथ रहकर तुम नीचे गिरते हो, उनसे दूरी जरूरी है। जिन लोगों के साथ रहकर तुम सीखते हो, जगते हो, शांत होते हो, कर्मशील बनते हो, वे तुम्हारे भाग्य के साथी हैं। आठवां सिद्धांत, शरीर और मन को दुश्मन मत बनाओ। थका हुआ शरीर, बिखरा हुआ मन, असंतुलित जीवन, ये सब भाग्य को धुंधला कर देते हैं। अगर तुम ठीक से सोते नहीं, ठीक से खाते नहीं, मन को हर समय शोर से भरते हो, तो सही निर्णय लेना भी कठिन हो जाता है। याद रखो, कई बार लोग कहते हैं मेरा भाग्य खराब है, जबकि असल में उनका मन थका हुआ होता है। थके मन से दुनिया ज्यादा अंधेरी दिखती है, शांत मन से वही दुनिया थोड़ी स्पष्ट लगती है। नौवां सिद्धांत, ईमानदारी से जीना सीखो। ईमानदारी का मतलब सिर्फ चोरी न करना नहीं, ईमानदारी का मतलब है अपने आप से भी सच बोलना। क्या तुम सच में मेहनत कर रहे हो? क्या तुम सच में सीख रहे हो? क्या तुम सच में वही जीवन चाहते हो जिसका दावा करते हो? क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ बदलने की कल्पना करना चाहते हो? यह सवाल कठोर हैं, लेकिन यही जीवन बदलते हैं। 10वां सिद्धांत, धैर्य रखो लेकिन सुस्त मत बनो। धैर्य का मतलब यह नहीं कि कुछ मत करो और कहो जो होगा देखा जाएगा। धैर्य का मतलब है मैं कर्म करूंगा, परिणाम आने में समय लगे तो भी टिकूंगा। सुस्ती कहती है कल करेंगे, धैर्य कहता है आज करेंगे, फल समय पर आएगा। दोनों में बहुत फर्क है। 11वां सिद्धांत, कृतज्ञता सीखो। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन बहुत गहरी है। जो इंसान हर समय केवल कमी देखता है, उसका मन हमेशा अभाव में रहता है। जो इंसान यह भी देखता है कि उसके पास क्या है, शरीर, सांस, समय, सीखने का अवसर, कुछ अच्छे लोग, थोड़ी समझ, फिर भी नया दिन, उसके भीतर शक्ति बनी रहती है। कृतज्ञता तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वह तुम्हें स्थिर बनाती है। स्थिर मन बेहतर निर्णय लेता है, बेहतर निर्णय बेहतर भाग्य बनाते हैं। 12वां सिद्धांत, अपने जीवन को अर्थ दो। अगर भाग्य को केवल पैसा, शोहरत और जीत से जोड़ोगे तो थोड़ा पाकर भी खाली लगोगे। लेकिन अगर जीवन में अर्थ होगा, सीखना, बढ़ना, किसी का सहारा बनना, अपनी क्षमता को जीना, सत्य के करीब जाना, तो संघर्ष में भी एक प्रकाश रहेगा। भाग्य का सबसे सुंदर रूप सिर्फ सफल होना नहीं, सार्थक होना है। अब इस पूरी यात्रा को एक चित्र की तरह देखो। तुम एक खेत हो, कुछ मिट्टी तुम्हें मिली है, यह तुम्हारी शुरुआती परिस्थिति है। कुछ मौसम तुम्हारे बस में नहीं, यह जीवन की अनियंत्रित घटनाएं हैं। लेकिन बीज कौन सा बोना है, जमीन कैसे तैयार करनी है, खरपतवार कैसे हटानी है, पानी कब देना है, धैर्य कितना रखना है, यह तुम्हारे हाथ में है। यही भाग्य है। भाग्य कोई केवल ऊपर से गिरने वाली चीज नहीं, वह तुम्हारे हाथों से भी बनती है। हो सकता है तुम्हारी शुरुआत दूसरों जैसी ना रही हो सकता है तुम्हें संघर्ष ज्यादा मिला हो सकता है तुम्हारे रास्ते कठिन रहे हों, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य यह हो सकता है कि तुमने उन सब के बीच क्या चुना। तुम डर चुनेगे या साहस, बहाना चुनेगे या कर्म, शिकायत चुनेगे या सुधार, तुलना चुनेगे या विकास, हार मानोगे या सीखोगे, अंधविश्वास में डूबोगे या जीवन के नियम समझोगे। धीरे धीरे इन्हीं चुनावों से तुम्हारा भाग्य आकार लेगा। और अब शायद इस सवाल का उत्तर पहले से ज्यादा साफ है। भाग्य क्या है? भाग्य वह नहीं
जो सिर्फ तुम्हारे साथ घटता है। भाग्य वह भी है जो तुम्हारे भीतर बनता है, वह जो तुम सोचते हो, वह जो तुम बार बार चुनते हो, वह जो तुम रोज करते हो, वह जो तुम कठिन समय में भी बने रहते हो, वह जो तुम खोकर सीखते हो, वह जो तुम पाकर भी संभालते हो। भाग्य एक बंद दरवाजा नहीं, एक चलती हुई प्रक्रिया है। एक फैसला नहीं, एक दिशा है। एक रहस्य नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। और शायद सबसे सच्ची बात यही है, तुम अपनी जिंदगी के पूरे मालिक न सही, लेकिन पूरी तरह बेबस भी नहीं हो। तुम्हारे हाथ में सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। इतना कि तुम अपने कल को आज से बेहतर बना सको, इतना कि तुम अपने डर से बड़े बन सको, इतना कि तुम अपनी शुरुआत से आगे निकल सको, इतना कि तुम अपनी कहानी को नया मोड़ दे सको। इसलिए अगली बार जब तुम भाग्य शब्द सुनो तो सिर्फ आसमान की तरफ मत देखो, थोड़ा अपने भीतर भी देखो, क्योंकि हो सकता है जिस किस्मत को तुम ढूंढ रहे हो उसका पहला अक्षर तुम्हारे आज के फैसले में लिखा जा रहा हो। और हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि इस एक समझ से शुरू हो, भाग्य इंतजार करने की चीज नहीं, जगाने की चीज है। अगर आज की इस वीडियो ने आपको यह एहसास दिलाया है कि इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो आज भी किस्मत को कोस रहे हैं। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा। याद रखो, भाग्य आसमान में नहीं लिखा होता, वह इंसान के कर्मों से बनता है। इसलिए उठो, जागो और अपना भाग्य खुद लिखो। हर हर महादेव।